महाराज की अप्सरा साधना। ये उन दिनों की बात है जब हलोन नदी से आगे, सिजोरा गांव के बहुत आगे हलोन नदी पे भाऊ महाराज के नाम से एक विख्यात व्यक्ति रहते थे, जिनके पास महाराष्ट्र के बहुत लोग आते थे, पर वो यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों से नहीं मिलते थे। एक बार मैंने उन्हें मिलने की कोशिश की, रविंद्र और प्रदीप के साथ, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने अपने महाराज को बोला, मैंने कहा महाराज मुझे उससे अप्सरा साधना सीखनी है। हम लोग वहाँ गए, ब्रह्मानंद की गुफा से ऊपर एक खाटी है, उसके ऊपर हनून नदी पे एक झोपड़ी में रहते थे, जहाँ रात के समय को घुंघरू की और अप्सराओं की आवाज़ आती थी। महाराज के साथ हम वहाँ पहुँचे। पहले तो वो चिल्लाए, फिर उन्होंने मेरे को देखा, महाराज को देखा, भूतेश्वरनंद सरस्वती औघड़ को, तो बोले ठीक है मैं इसको सिखला दूंगा। ये सब क्यों करना चाहता है साधना? ये बालक तो ऑलरेडी पहले से ही इसने 10 महाविद्याओं और यक्षिणी सिद्धियाँ कर रखी हैं। मैंने कहा नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। वो तो बहुत वीरान जगह थी, बड़ी सुगंध आती थी वहाँ पे। पलाश के पेड़ों के पीछे एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसमें आपके दत्तात्रेय की मूर्ति थी। कुत्ते आते थे, जंगली जानवर आते थे वहाँ। उन्होंने एक सीढ़ी पर पत्थर की सीढ़ी बनाई, उस पर मुझे बिठाला और लाल रंग से उसको रंग दिया एक पत्थर को। उसके ऊपर 7 देरी चावल की बनाई, एक बड़ा दिया मिट्टी का रखा, उसमें तेल रखा, दत्ती रखी। वहाँ पे एक फोटो रखी उन्होंने अप्सराओं की, 24 अप्सराओं की, और बोले कि इस बीज मंत्र को तुमको 7:30 बजे से लेके सुबह 4 बजे के बीच में पूर्ण करना है। वो 2 प्रकार के मंत्र थे। एक मंत्र जो दिया था संस्कृत में, वो बहुत कठिन था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ओम ह्रीं स्वर्ण अप्सरा वसी कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वर्ण अप्सरा वसी कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलना चाहते हो? मैंने कहा ये बहुत बड़ा है, तो बोले ओम अप्सराय नमः, ओम अप्सराय नमः। इस मंत्र का आपको लगातार 9 दिनों तक जाप करना है। 10वें दिन वो अप्सराएँ आएंगी, तो मांग लेना जो तेरे को मांगना हो। महाराज हम लोग को वहाँ बैठाल के वो दूसरी कुटिया में चले गए। मैं लगातार 9 दिनों तक फल फूल खा के वो अप्सरा साधना करता रहा। 8वें दिन बहुत खतरनाक स्थिति में वो अप्सराएँ आने, बोले तू क्यों पूजन करना चाहता है? तो मैंने कहा कि मैं पूजन करना चाहता हूँ जिसमें संसार का कल्याण करके आपको सिद्ध कर सकूँ। बोले ठीक है। उसके बाद 9वें दिन वे आई, 24 की 24। उन्होंने बोला किस, वो सिद्ध हो चुकी थी मेरे मंत्रों से, तो बोली किस प्रकार से तू चाहता है उनको प्राप्त करना? तो मैंने कहा आप किस प्रकार से मुझे साथ देंगी? तो बोली माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। माँ, बहन या प्रेयसी के रूप में। तो मैंने कहा प्रेयसी और पत्नी नहीं चाहिए, माँ के रूप में सिद्ध रहो, और मैं जैसा चाहूँ कि संसार के कल्याण के लिए, लोगों की सेवाओं के लिए, उसमें आप मदद करो। उन्होंने तथास्तु बोला और वो चली गई। मुझे आज भी अनुभव की जो अप्सराएँ सिद्धि मुझे हुई हैं वो बहुत विशाल हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी इस साधना कर सकता है, पर जंगल में ही होती है। कोई योग अवगढ़ या कोई योग गुरु के निर्देशन पे होती हैं, जिसमें करान्यास विनियोग किया जाता है, संकल्प लिया जाता है, त्रियटक किया जाता है और दशांश का हवन किया जाता है। ये सपना अप्सराएँ सिद्धि के बाद आप संसार की हर एक वस्तु में प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वे मुझे माँ रूप में सिद्ध हैं, इसलिए मैंने संसार के कल्याण के लिए ये साधना की। इसके लिए मैं भाऊ महाराज का आभारी हूँ। भाऊ महाराज बहुत बड़ी उम्र के थे और संसार के कल्याण के लिए लगे रहे। बाद में जब हम कुछ सालों के बाद वहाँ से निकले तो वो गायब हो गए, मुझे मिले नहीं। मैं परमात्मा का आभारी हूँ, भाऊ महाराज और भूतेश्वरनंद सरस्वती औघड़ का, जिन्होंने मुझे साधना सिखलाने में सहयोग किया। जय माँ।